अब इसे एक दफ़ा इस तरह हिला लेंगे ताकि जो नीचे वाली है वो ऊपर आ जाए और ऊपर वाली जो है वो नीचे। किसी भी ब्रांड का ऑयल ले सकते हैं। तो इसका यहाँ से एक कोना हमने काट, तो ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मायोनीज़ जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। इसका कलर देखें बिल्कुल लुक है वो भी बहुत प्यारी आ जाती है। और इसकी थिकनेस आपने यहाँ तक रखनी है, इससे ज़्यादा पतला। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उमैर शाहीन आपके साथ पहले भी कई तरह की रेसिपीज़ शेयर करता रहता हूँ। तो आज से हम जो है वो कमर्शियल रेसिपीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। जिस तरह के फ़ास्ट फूड की जितनी भी रेसिपीज़ हैं, यानी कि बर्गर है, शवारमा है, पिज़्ज़ा है, यानी कि इस तरह की जितनी भी फ़ास्ट फूड की रेसिपियाँ हैं वो आज से हम तरतीब के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ हमने बनानी है, जो कि सब चीज़ों के अंदर इस्तेमाल होती है, यानी कि आप देखें तो बर्गर के अंदर भी इस्तेमाल होती है, शवारमा के अंदर भी इस्तेमाल होती है, पिज़्ज़ा वगैरह जितनी भी इस तरह की फ़ास्ट फूड की चीज़ें हैं सब के अंदर इस्तेमाल होती है। तो आज हमने मायोनीज़ बनानी है। कमर्शियल मायोनीज़ किस तरह से बनाई जाती है और इसका लाइफ़ टाइम किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, अगर आप इसको बना के घर में फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। 1 माह तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। इसको किस तरह से महफूज किया जा सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा और कमर्शियल मायोनीज़ बनाने का मुकम्मल तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस 3 अदद अंडे हैं, जर्दी और सफ़ेदी समेत मैंने लिए हैं, एक छन्नी के अंदर निकाल लिए हैं। अब इन्हें हमने डाल देना है एक ब्लेंडर के जग के अंदर। उसके बाद ये मेरे पास 5 से 6 जवे जो हैं वो लहसुन के हैं। लहसुन का जो है वो मायोनीज़ के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, तो वो लहसुन की वजह से होता है। तो ये 6 जवे इसके अंदर हमने लहसुन के डाल देने हैं। उसके बाद इसके अंदर जो चीज़ें मैंने डालनी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये मेरे पास शुगर है, चीनी 2 टेबल स्पून इसके अंदर हमने चीनी शामिल करनी है। ये मेरे पास टेबल स्पून है और मैंने 2 टेबल स्पून भर के डाले हैं, तो ये इसके अंदर हमने शामिल कर देनी है। उसके बाद ये मेरे पास नमक है, हाफ़ टेबल स्पून है, ये हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर हमने नमक शामिल कर देना है। तो ये 2 चीज़ें शामिल करने के बाद अब हमने मशीन जो है वो हमने चला देनी है। तो ये इसके ऊपर जो है यहाँ पर एक छोटा सा ढक्कन होता है वो निकाल दिया हुआ है, ताकि इससे हम जो है वो ऑयल शामिल कर सकें। तो मशीन जो है वो चला देंगे। तो ये मैंने तकरीबन 30 से 40 सेकंड जो है वो चलाई थी। तो जो चीज़ें इसके अंदर हमने डाली हैं वो सारी हल हो गई हैं। अब ये मेरे पास कुकिंग ऑयल है, किसी भी ब्रांड का ऑयल ले सकते हैं। तो इसका यहाँ से एक कोना हमने काट लेना है। तो ये ढक्कन दोबारा से ऊपर रख देना है, मशीन चला लेनी है। ये तकरीबन एक हिस्सा, समझ लें कि 3 हिस्सों में से एक हिस्सा ऑयल का मैंने डाल दिया है और ढक्कन अब इसका उतार लेंगे। ये देखें इसकी थिकनेस जो है वो ये गाढ़ा होना शुरू हो गई है। तो इसी तरह इसे हमने बनाते जाना है। मशीन दोबारा से चला देंगे। आधे जग की जो है वो आधे पैकेट की जो बन गई है। अब इसे एक दफ़ा इस तरह हिला लेंगे ताकि जो नीचे वाली है वो ऊपर आ जाए और ऊपर वाली जो है वो नीचे चले जाए। तो इस तरह ये क्रीम जो है वो सही से बन जाएगी। अब यहाँ पे आके आपने इस तरह से एक हाथ में चम्मच पकड़ लेना है और दूसरे हाथ में कुकिंग ऑयल पकड़ना है। और मशीन जब आपने चलानी है तो एक हाथ के साथ आपने कुकिंग ऑयल डालते जाना है। मैंने ये मशीन बंद इसलिए की है ताकि आपको मेरी बात की समझ आ सके। अगर मशीन चला के मैं बात करूं तो वो मशीन के चलने की वजह से आवाज़ नहीं सही आएगी, तो इसलिए मैंने मशीन बंद करके आपको बता रहा हूँ। ये जब बन जाएगी उसके बाद हमने इसके अंदर एक चीज़ और शामिल करनी है। वो क्या करनी है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो मशीन आप दोबारा से यहाँ से चला देंगे और एक हाथ में ये चम्मच पकड़ लेंगे और एक हाथ में कुकिंग ऑयल पकड़ लेंगे। तो ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मायोनीज़ जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। इसका कलर देखें बिल्कुल क्रीम क्रीम सा है। इसके अंदर हमने एक चीज़ और शामिल करनी है, जो कि मायोनीज़ का लाजमी जुज़ है। वो आप पहले भी डाल सकते हैं लेकिन बाद में भी डाल दें तो कोई मसला नहीं है। ये देखें
इसे आप किसी बर्तन के अंदर निकाल लेंगे और बर्तन में निकालने के बाद 2 से 3 ऐसी चीज़ें हैं जो इसकी लाइफ टाइम को बढ़ा भी सकती हैं और कम भी कर सकती हैं। वो चीज़ें कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले हम इसे किसी बर्तन के अंदर निकाल लेते हैं। तो इसे अब निकाल लेंगे हम इस बाउल के अंदर। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मायोनीज़ जो है वो तैयार हो चुकी है। इसकी थिकनेस देखें कितनी ज़्यादा है। तो इसकी थिकनेस को कम करने के लिए यहाँ पर आप 2 चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहें तो सिरका, तो इसके अंदर अगर आपने इसे फ्रीज़ करना है, इसे 10 दिन या 15 दिन या 1 महीने तक इसे आपने इस्तेमाल करना है, इसे फ्रीज़ करना है, तो इसके अंदर आप 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो सिरके का इस्तेमाल कर लें। सिरका जो है इसकी लाइफ टाइम को बढ़ाएगा। और अगर आपने, और उसके अलावा दूसरी बात, सिरका जो है इसकी लाइफ टाइम को बढ़ाएगा। और दूसरी बात, अगर आपने अपने पॉइंट पर इसे इस्तेमाल करना है, अगर आपने इसे पॉइंट पर इस्तेमाल करना है तो आपने इसके अंदर दूध का इस्तेमाल करना है। और अगर आपने इसे ज़्यादा देर तक, यानी कि आपने 10-15 दिन तक अपनी फ्रीज़र के अंदर रखना है, फ्रीज़ करके इसे इस्तेमाल करना है, तो इसे इसके अंदर बर्फ़ नहीं जमने देनी। बर्फ़ से कम, यानी कि ठंडी रहे, ज़्यादा ठंडी रहे, बर्फ़ भी ना जमे और ज़्यादा जो है वो गर्म भी ना हो। तो यहाँ मेरे पास है ये काली मिर्च, ये दरदरी सी कुटी हुई है, बिल्कुल पाउडर नहीं है। तो अगर आपके पास टेबल, तो ये लें जी, ये मायोनीज़ हमारी तैयार हो गई है। तो इसके अंदर इसकी थिकनेस को कम करने के लिए जो चीज़ मैंने इस्तेमाल की है वो है दूध। तो ये मैंने डिब्बे वाला दूध लिया है। यानी कि अगर आपने इसे ज़्यादा देर तक फ्रीज़ करना है तो आप इसके अंदर दूध का इस्तेमाल ना करें, पानी का इस्तेमाल कर लें। और अगर आपने कम दे, यानी 1-2 दिन के अंदर इस्तेमाल कर लेनी है, तो आप इसके अंदर दूध का इस्तेमाल कर लें। और दूसरी चीज़, इसके अंदर मैंने काली मिर्च शामिल की है। काली मिर्च से ये देखें, इसका जो पहले बिल्कुल क्रीमी कलर था, अब इसके अंदर ये देखें काले काले से डॉट हैं। इससे इसका जो जायका है वो भी बहुत कमाल का हो जाता है। और दूसरा जो है, इसकी जो लुक है वो भी बहुत प्यारी आ जाती है। और इसकी थिकनेस आपने यहाँ तक रखनी है, इससे ज़्यादा पतला नहीं करना, वरना इसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा, टेस्ट जो है इसका सही नहीं रहेगा। तो ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मायोनीज़ जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसकी थिकनेस भी बहुत कमाल की आई है और ये जायके में बहुत कमाल की होती है। अगर आप बाज़ार से लें और ये बना के इन दोनों चीज़ों का, इन दोनों मायों का अगर आप कंपैरिजन करें तो इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको 100% मिलेगा, उससे बेहतर। तो इस तरह की मज़ीद कमर्शियल रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी भी फ़ास्ट फूड की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।